तो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी आप मानते हो वो सभी कुछ, यानी आपको एक बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। और आज के दिन की जो शुरुआत है हम कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इस टेंस की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको आज हम सीखना चाह रहे हैं। अब ये आप सोचोगे ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है, कैसे आएगा? तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपके आ गया एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कि वी डैश प्ले हॉकी, और उसके बाद में लिखा हुआ है डेली। अब आपको यहाँ पे यानी ब्लैंक में ये जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है, ये वर्ब यहाँ पे भरनी है। अब ये वर्ब कौन से टेंस में आएगी ये आपको पता होना चाहिए। कौन से टेंस का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगी, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी, या पास्ट के सिंपल में आएगी, पास्ट के परफेक्ट में आएगी, फ्यूचर सिंपल में आएगी, वो आपको भरना है। मान लो आपको लगता है यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल में आएगी तो आप यहाँ पे प्ले भर दोगे, वही प्रेजेंट सिंपल में प्ले। मान लो आपको लगता है कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगी तो यहाँ पे आप इज़ प्लेइंग भर दोगे। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कि हमें ये पता चल जाए, हमें ये कैसे पता चले कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी, यानी वही वर्ब आएगी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। तो वो कैसे हमें पता चले उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान याद रखना है, सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ, तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये हो गया कि जो सारी दुनिया के अंदर सत्य है। अब सारी दुनिया के अंदर तो सत्य ये भी है, सारी दुनिया के अंदर यानी कि पूरी दुनिया पे लागू होता है। कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है दुनिया का वहाँ पे लागू नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया पे लागू होता है। जैसे सूरज पश्चिम से उगता है, और जैसे 2 और 2 5 होते हैं, तो कहने का मतलब सारी दुनिया के ऊपर जो लागू होता है, सार्वभौमिक जो सत्य होते हैं, वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। बाबू चलो, वो आपके प्रेजेंट सिंपल वो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, द सन, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया आपको, यहाँ पे आपके RISE राइज इन द ईस्ट, ये आपको दे दिया गया है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल में लिखना होगा। तो प्रेजेंट सिंपल में लिखने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, और वही कई बार SES लगता है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में लगता है। द सन के साथ में क्योंकि ये सिंगुलर माना जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपके राइजेज, यहाँ पे आपके आएगा राइजेज,
ISES, सिंगुलर के साथ में जो वर्ब है वो एस फॉर्म में आएगी। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपके सही है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का कि प्लांट्स आगे आपके लिखा हुआ है मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो प्लांट्स के साथ में क्या आना चाहिए, मेक का, तो यहाँ पे आप लिखोगे मेक। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके साथ में उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरा जो नियम है वो क्या है। दूसरा जो नियम है वो है नंबर 2 पे आएगा बेटा चलो बेटा। दूसरा जो आपके आएगा वो है हैबिचुअल एक्शन। बेटा चलो बेटा, प्लीज़ बेटा काम करने दो, कल भी बिगड़ गया था वीडियो। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं बेटा, रहने दो बेटा। ओहो, चलो 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 उधर चलो, चलो 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 बेटा चलो। हाँ वहीं पे बैठ जाओ बेटा, वहीं पे बैठ जाओ, है ना, वहीं पे बैठ जाओ बेटा, गिर जाएगा, दया करो बेटा हम पे। तो हैबिचुअल एक्शन में यानी कि जो हम हैबिट के तौर के ऊपर, यानी कि जो हमारी हैबिट होती है, हैबिट जैसे खेलने की हैबिट है शाम को, और शाम को पढ़ने की हैबिट है, या सुबह मॉर्निंग में पढ़ने की हैबिट है, इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस आपके है, वी डैश प्ले इन द इवनिंग। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आई स्टडी in the morning hours। I study in the morning hours। अब ये हैबिचुअल एक्शन है, ये कह रहा है कि मैं शाम को खेलता हूँ, तो ये उसकी हैबिट है, तो ये हैबिचुअल उसका एक्शन हो रहा है, उसके द्वारा किया जाता है, हैबिट में है उसके। आई स्टडी इन द मॉर्निंग आवर्स, यानी कि मैं सुबह सुबह पढ़ता हूँ, उसकी हैबिट में है कि वो सुबह पढ़ता है। तो ये क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, आपको अगर ये हैबिचुअल एक्शन लग रहा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये है ही हैबिचुअल एक्शन है, तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखोगे। वी के साथ में क्या आएगा, वी के साथ में प्ले का प्ले आएगा, और आई के साथ में यहाँ पे स्टडी आएगा।
थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ पे होते तो एस लगाते हैं हम, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे ये अपने फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आते हैं। उसके बाद में जो आपके थर्ड जो पॉइंट बनता है वो है आपके तीसरी पहचान जिसको कह सकते हैं। तो इसकी जो थर्ड जो फाइंडिंग है, यानी कि तीसरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है साइंटिफिक लॉजिक या साइंटिफिक फैक्ट, कुछ भी कह दो आप। तो जो विज्ञान के द्वारा जो फैक्ट निर्धारित किए हुए हैं उसको भी आप, जो वैज्ञानिक रूप से सत्य बात है उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है आपके, इलेक्ट्रॉन डैश, आगे आ गया रिवॉल्व राउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वाटर, आगे हमने लिखा फ्रीज, FRRZ, फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये वैज्ञानिक रूप से सत्य बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपको पता ही है कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना हुआ रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन ये साइंटिफिक सत्य है। और ऐसे पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज होने लग जाता है, तो वो होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व का, क्योंकि ये सिंगुलर अभी हमने लिखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रिवॉल्व्स अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। और वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो थे आपके ये तो आपके साइंटिफिक लॉजिक था जिसका मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिए। उसके बाद में हमारे पास में जो पॉइंट है वो है कस्टमरी एक्शन। तो जो तीसरा पॉइंट बनता है, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा बनेगा ये। चौथा पॉइंट जो आपका बनेगा वो है कस्टमरी एक्शन। अब ये कस्टमरी एक्शन क्या होते हैं? कस्टम का मतलब होता है रिवाज। तो जो हमारे रिवाज हैं वो रिवाज के अनुसार हम जो भी काम करते हैं, जैसे हमारे घर पे अगर कोई आता है तो हम उसे नमस्ते बोलते हैं, अंदर बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, कम से कम चाय पिलाते हैं। और भी कई प्रकार के हमारे रिवाज हैं, शादी ब्याह के भी और धार्मिक पूजा के, बहुत प्रकार के हमारे रिवाज हैं। क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं, अलग अलग प्रकार की कल्चर में अलग अलग रिवाज होते हैं। तो जो कस्टमरी रिवाज होते हैं, कस्टमरी एक्शन होते हैं, उनको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। जैसे एक है सेंटेंस हम लेते हैं,
हिंदू सेलिब्रेट दिवाली विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में दिवाली हिंदू लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब वो क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, जो भी है कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, मिठाई वगैरह सब कुछ, मिठाई याद आती है। ये क्योंकि कस्टमरी एक्शन है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि स्कूल डैश परफॉर्म, स्कूल परफॉर्म मॉर्निंग असेंबली before starting the classes। all the classes। अब जितनी भी क्लासेस स्कूल के अंदर आपको पता ही है कि जितनी भी क्लासेस है वो सारी क्लास कोई यानी पीरियड, तो जितनी भी पीरियड हैं वो सारे शुरू होने से पहले मॉर्निंग असेंबली की जाती है। तो ये एक हमारा कस्टम बना हुआ है, ये हमारा रिवाज बना हुआ है, इसको भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आप, ये भी आपके कस्टमरी एक्शन है, ये भी आपके हिंदू जो सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, ये भी कस्टमरी एक्शन है। स्कूल जो है मॉर्निंग असेंबली परफॉर्म करता है, ये भी कस्टमरी एक्शन है। तो इसको हमें दोनों को हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना पड़ेगा। हिंदू यहाँ पे सिंगुलर हमने लिया है, हो सकता क्योंकि सेंटेंस के अनुसार तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे हैं। हमें यहाँ पे इस सेंटेंस पर्टिकुलरली सेंटेंस के अंदर तो हमें एक ही व्यक्ति नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर मानते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेलिब्रेट्स। तो यहाँ पे सेलिब्रेट्स, इसको हमने एस फॉर्म में लगा दिया। स्कूल, अब ये एक स्कूल भी हो सकती है और बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है सिंगुलर में, तो यहाँ पे आप एस फॉर्म में लगा दो, सही माना जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि ये प्लूरल है, इसके ऊपर तर्क वितर्क कई प्रकार के कुतर्क लगा लुगू करके हम लोग किसी तरह उसे सेट बिठा दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सिंगुलर आपको लग रहा है तो इसको आप एस फॉर्म में लगा दो, और अगर आपको ये प्लूरल लग रहा है तो फिर एस फॉर्म में क्यों आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में जो है पॉइंट वो है परमानेंट एक्टिविटी। तो ये तो कस्टमरी एक्शन हो गया। उसके बाद में है परमानेंट एक्टिविटी। आप इनको पॉज करके नोट कर लेना तो ये आपके ध्यान में रहेगा। पॉज करते रहना भैया आप लोग, इसी से ही ध्यान में रहेगा ये। अब है हमारे पास परमानेंट एक्टिविटी, 6 नंबर पे है परमानेंट एक्टिविटी। अब परमानेंट एक्टिविटी में, परमानेंट एक्टिविटी क्या होती है? परमानेंट का मतलब कोई आदमी परमानेंटली भी कोई काम करता है, परमानेंटली जैसे जॉब करता है, कोई आदमी सब्जी बेचता है परमानेंटली, कोई आदमी स्कूल में काम करता है, कोई आदमी कहीं और फैक्ट्री में काम करता है, तो वो आपके परमानेंट एक्शन टाइप के हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, माय फादर डैश वर्क इन ए फैक्ट्री। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम,
ही sell vegetables for his livelihood। livelihood का मतलब होता है आजीविका। मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये उनकी परमानेंट एक्टिविटी है, परमानेंटली वो एक फैक्ट्री के अंदर ही काम करते हैं, और वह लिवलीहुड के लिए वेजिटेबल सब्जियां बेचता है। अब क्योंकि ये परमानेंट एक्टिविटी है दोनों सेंटेंस में, तो इसको भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखोगे। तो ये सिंगुलर माय फादर सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे एस फॉर्म आएगा, और ही के साथ में एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो भी एस फॉर्म यानी सेल्स ये आएगा। ठीक है, चलो बेटा, चलो 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 बेटा, चलो चलो अभी चलो। वो देखो वो आया, वो देखो कौन आया, वो अखबार लेकर के आओ, जाओ वो लेकर के आओ अखबार। तो ये आपके परमानेंट एक्टिविटी है। अब आपको लास्ट जो बता रहे हैं, एक बार कोई इसको लेना है, इसको ज़रा, इसको कोई ले, इसको कोई ले ज़रा एक बार। इसको एक बार कोई लो। अब लास्ट हमारा जो बच रहा है सिक्स्थ, वो है पहचान कुछ एडवर्ब से। एडवर्ब से हम लोग कैसे पहचान करेंगे वो देख लेते हैं। इसकी जो एडवर्ब है वो कौन कौन सी है? इसकी एडवर्ब आपके है ऑफन, सेल्डम, नेवर, डेली, यूजुअली, मम्मी, यूजुअली, ओकेजनली, sometimes, always, frequently, rarely, डेली आ ही चुका है, नॉर्मली, जनरली, तो ये कुछ आपके एडवर्ब्स हैं। अब ये एडवर्ब से कैसे पहचान होती है? जैसे मान लो एक सेंटेंस है, ही ऑफन या ऑफ्टन कम लेट। अब इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि ऑफन एडवर्ब आई है, तो हम लोग इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस का मान लेंगे और इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना होगा। तो ये हो जाएगा आपके ही ऑफन
comes, COMES, he often comes late। ऐसे आप देखो सेल्डम में he seldom dash visit my uncle, माई की जगह यहां पे हिज कर देते हैं, हिज अंकल। और ले लेते हैं he usually ask क्वेश्चन, लाइट चली गई है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी हो ही जाती है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्या करें बेटा, इंडिया का तो यही है। आप लोग कभी अच्छे पोस्ट पे बनो तो अपने काम को अच्छा करना, ताकि ये लाइट ना जाए इस तरह की। ही सेल्डम, इसमें सेल्डम आया है, इसमें यूजुअली आया है, क्योंकि ये एडवर्ब आई है तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, ही सेल्डम विजिट्स। ही ये यूजुअली आया है तो यहाँ पे आस्क्स आ जाएगा। और ले लेते हैं एग्जाम्पल हम, आई नेवर, आगे आ गया आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। और ले लेते हैं डेली का, शी डेली कम लेट। और ले लेते हैं यूजुअली, यूजुअली का वैसे ले लिया हमने, ओकेजनली, ही ओकेजनली विजिट चलेगा यहाँ पे, विजिट हिज अंकल। यहाँ देखो इसमें नेवर आया हुआ है, इसमें डेली आया हुआ है, इसमें ओकेजनली। तो ये क्योंकि एडवर्ब आई है तो इन एडवर्ब के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आई के साथ में क्या आएगा, आस्क आएगा, तो हमने लिख दिया आस्क, एस फॉर्म नहीं आएगी। शी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे कम्स, शी कम्स। और ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे विजिट्स। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, he normally dash behave properly। उसके बाद में नॉर्मली हो गया, he generally
स्पीक लाउडली, ही जनरली स्पीक लाउडली। फिर फ्रिक्वेंटली, आई फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार, मतलब बार बार, थोड़ी थोड़ी देर में। आई फ्रिक्वेंटली लुक क्या देखता है वो, फ्रिक्वेंटली क्या देखता है, फ्रिक्वेंटली वो द नोटिफिकेशन, अब इसमें आप नॉर्मली देख रहे हो, इसमें आप जनरली देख रहे हो, इसमें आप फ्रीक्वेंटली देख रहे हो, तो इनके साथ में वर्ब टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ही के साथ में बिहेव, इसको बैलेंस कर लेते हैं तो बिहेव्स हो जाएगा ये, ही बिहेव्स प्रॉपरली, वह प्रॉपरली बिहेव करता है। ही जनरली स्पीक लाउडली, वो जनरल रूप से देखा जाए तो वो लाउडली जोर से बोलता है, तो ही स्पीक्स। आई के साथ में लुक है तो लुक ही रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और देख लेते हैं कौन सा बच गया, अगर कोई बच गया तो। मेरे ख्याल से सारे हो चुके हैं ये। तो दोस्तों अपना वीडियो जो है वो यहाँ पे समाप्त होने के कगार पे है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करें और वॉच करें, इसको समझे ज़रा। और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस अभी और भी आने को तैयार है। अच्छे किस्म के हम लोग टेक्नोलॉजिकल जो है तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी एकदम से संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्लास आपकी ना रुके, पढ़ाई बच्चों की ना रुके, कुछ हम लोगों से जो भी मिल सके आप लोगों को मिले, अच्छी बात है ये। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इस YouTube चैनल को सक्षम अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, इस वीडियोस को, इनको शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, मदद करिए। ये आपका एक बड़ा मतलब कि बढ़िया मेहरबानी होगी, क्योंकि इसी से मोटिवेशन आदमी को मिलता है। आदमी मोटिवेट ही अगर नहीं होगा तो हम लोग, फिर कोई आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी अपने मतलब कि संकीर्णता ना दिखाएं, बल्कि अपना खुला दिल आप लोगों का जैसा कि है वो दिखाइए। सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस को देखिए और सीखिए। आने वाले समय में और भी अच्छी आपको वीडियोस मिलेगी। और अब मैं आपका दिनेश सर जो है आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।